नमस्कार, भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। दशहरे पर भिलवाड़ा में 5 स्थानों पर किया गया रावण दहन, पल भर में पुतले हुए खाक। सड़क पर गड्ढे ने ली 2 लोगों की जान, दर्जन भर घायल, बस पलटने से हुआ हादसा। दशहरे पर निकला पथ संचलन, लोगों ने फूल बरसा कर किया स्वागत। घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया पर ओम नारायण इकबाल को मिल रही बधाई, वहीं धीरज गुर्जर के आसीन जाने की भी चर्चा। माता को नम आंखों से दी विदाई, किया प्रतिमाओं का विसर्जन। रेलवे फाटक 4 दिनों के लिए बंद, वैकल्पिक मार्गों से होकर पड़ेगा गुजरना। भिलवाड़ा की वर्तमान विधायक को लगातार चौथी बार भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को सूचना केंद्र पर सैकड़ों लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए दूसरे दिन भी पुतला फूंककर विरोध जताया। युवा हो या बुजुर्ग, शहर की दुर्दशा को लेकर भाजपा से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। भाजपा से विठल शंकर अवस्थी को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर मंगलवार को सूचना केंद्र पर विठल शंकर विरोधी लोगों का जमावड़ा लगा और लोगों ने जमकर अवस्थी के खिलाफ नारेबाजी की। अवस्थी के प्रति नाराजगी जताने वाले लोगों का कहना था कि पिछले 15 साल में भिलवाड़ा में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। शहर के हालातों के ऊपर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। युवा से बुजुर्ग तक अवस्थी को नापसंद करते हुए साफ कहा है कि वे अवस्थी के व्यवहार और कार्यों से नाराज हैं। अवस्थी के पुतला दहन के बाद भिलवाड़ा हलचल के रिपोर्टर प्रहलाद तेली ने आम लोगों से बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहा अवस्थी को लेकर लोगों ने। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार विठल शंकर अवस्थी को प्रत्याशी बनाने को लेकर शहर में विरोध के सुर उठने लगे हैं। आज यहां पर सर्व समाज के नेतृत्व में आज यहां पर विठल शंकर अवस्थी का पुतला दहन किया गया है। अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ कार्यकर्ता। किस चीज को लेकर विरोध है और क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? जैसा कि सभी को ध्यान में है, पिछले 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विठल शंकर जी अवस्थी को चुनाव का टिकट दे करके विधायक का प्रत्याशी बना रही है। शहर की जनता में इसका घोर निराशा छाई हुई है कि भाई इस बार शहर की जनता चाह रही थी कि किसी नए युवा चेहरे को टिकट मिले और भारतीय जनता पार्टी का भिलवाड़ा गढ़ है तो गढ़ के हिसाब से उसका चेहरा भी मिलना चाहिए था कि जनता की बात सुने और फिर किसी को टिकट देवे। परंतु ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना जनता की आवाज को सुने हुए, बिना किसी सर्वे रिपोर्ट को जानकारी के टिकट ऐसे ही बांट दिया कि पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए पिछली बार तक ऐसा माहौल था, संगठन और समाज सारा उसके साथ था तो वो जीत भी रहे थे। लेकिन इस बार ये पूरे समाज में और पूरे संगठन इस शहर के अंदर और निराशा का माहौल है। कि नाराजगी 2 मुद्दों पर है। हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं की जो अवहेलना हुई है, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर जीतते हैं, 50,000 वोटों से ज्यादा जीतते हैं और फिर हिंदुत्व के कामों से मुंह फेर लेते हैं। इस कारण से पूरा भिलवाड़ा नाराज है। दूसरा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि भिलवाड़ा की यह व्यवस्थाएं, यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की नालियां देखिए, यहाँ के गायों की दुर्दशा देखिए। चारों तरफ से भिलवाड़ा इतनी दुर्दशा में 20 साल पीछे धकेल दिया गया है इन लोगों के कारण से। इन लोगों ने केवल और केवल जिंदल को बढ़ावा दिया है, सीवरेज के लोगों को बढ़ावा दिया है, सिक्योर को बढ़ावा दिया है। जो लुटेरी कंपनी है, जान माल की जो लुटेरी कंपनी है, ऐसी कंपनियों को यहाँ बसाया है। उनके माध्यम से भिलवाड़ा को लूटने का काम किया गया है। आज पुतला दहन नहीं किया, आज भिलवाड़ा की जनता और युवा शक्ति ने एक रावण का दहन किया है। आज विजयदशमी के महापर्व पर भिलवाड़ा में जो शनि के रूप में शनि महाराज लगा हुआ था, जो जिसने शहर की जनता के विकास को सिक्योर, सीवरेज, गाय माता की जो पीड़ा हुई है, युवा जो बेरोजगारी भिलवाड़ा के अंदर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भिलवाड़ा के अंदर सरकार ने टेक्सटाइल
पार्क दिया था और हमारे लापरवाह विधायक जो ऊँघते रह गए, उसके कारण भीलवाड़ा का टेक्सटाइल पार्क जोधपुर में चला गया, जिससे भीलवाड़ा के हजारों युवा बेरोजगार हुए। भीलवाड़ा में शहर के अंदर सिक्योर के नाम के ऊपर जो भीलवाड़ा की जनता से लूट मार हुई, उसमें भी भीलवाड़ा के विधायक मौन रहे। साथ में भीलवाड़ा शहर जो खड्डों का शहर कहला रहा है, आज जो भीलवाड़ा की जनता, जहाँ मुख्यमंत्री दिया जाता है, जहाँ विधानसभा अध्यक्ष दिया था, वहाँ 20 साल पे विकास के नाम पे ठप्पा मिला है। इस बार जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों ने, यहाँ विरोध सिर्फ व्यक्ति का है, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। और आज जिन बजरंगियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो बजरंगी वो सेना है जो रावण की लंका में घुसकर अगर आग लगा सकती है। विठल शंकर अवस्थी कोई बड़ी तोप नहीं है। आज जनता ने ठान लिया और भीलवाड़ा में परिवर्तन की मांग हो चुकी है, और ये परिवर्तन की आवाज मैं भीलवाड़ा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय और संघ के सबसे बड़े अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा की शक्ति की आवाज को सुने और भीलवाड़ा में परिवर्तन दे, भीलवाड़ा को राहत प्रदान करे। 2003 में ही विठल शंकर अवस्थी को हरा करके घर भेज दिया था और ये कहा था कार्यकर्ताओं का काम करना और विकास कराना आपके बस की बात नहीं है विठल जी, आप घर ही बैठे हुए अच्छे लगते हो। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर विरोध बढ़ता जा रहा है, प्रत्याशी बदलने की बात यहाँ पर लगातार यहाँ पर हो रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुतला दहन यहाँ पर किया गया और लगातार यहाँ पर पुतला दहन कर यहाँ पर विरोध यहाँ पर जो दर्ज यहाँ पर कराया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से युवाओं में जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ युवा है, इन्होंने आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। इनका कहना है कि मैं भाजपा से कोई बैर नहीं है, लेकिन विठल तेरी खैर नहीं है। जिस प्रकार ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नाराजगी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, ये लगातार उग्र होती जा रही है और ये जो एक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार कल भी यहाँ पर पुतला देन हुए थे, आज भी लगातार जिस प्रकार पुतले देन यहाँ पर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार लगातार जो यहाँ के जो भाजपा के जो प्रत्याशी है विठल शंकर अवस्थी, उसके खिलाफ यहाँ पर लगातार नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि शहर के कई युवा में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम और चर्चा करना चाहेंगे। दादा, किस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज यहाँ पे? किस चीज को लेकर विरोध है? विठल शंकर अवस्थी को लेकर क्या चाहते हैं आप? चेंज चाहते हैं। और भी हमारे यूथ हमारे साथ मौजूद है, किस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन? हम विठल शंकर जी अवस्थी को हटाना चाहते हैं और हमारे ही कोई हिंदूवादी जो नेता का उसको लाएंगे। 15 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया भीलवाड़ा के अंदर। मुख्य अंदर क्या समस्या रही? मुख्य समस्या ये रही कि भीलवाड़ा के अंदर कुछ भी काम नहीं कराया उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया। जनता के बीच में कभी आए नहीं, जीतने के बाद वो एक जगह बैठे रहे। जनता के बीच में कभी उन्होंने आके भी ये नहीं देखा जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। जनता से कभी मिलना भी नहीं चाहा उन्होंने। क्योंकि अधिकतर यहाँ देखा जा रहा है कि सारे भाजपा समर्थित कार्यकर्ता, तो क्या है आपकी मुख्य मांग? हमारी मुख्य मांग ये है कि प्रत्याशी हटाओ, विठल जी को हमें चेंज चाहिए, कुल मिला के युवा नेता चाहिए। बार बार ये हमारे विठल जी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार जहाँ पर यहाँ पर प्रत्याशी यहाँ पर चेंज करने की यहाँ पर मांग की जा रही है, और लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो आक्रोश है, इनका कहना है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व इस पर दोबारा जो एक यहाँ का जो प्रत्याशी है उस पर चेंज करने के साथ ही और बदलाव की यहाँ पर कार्य करे, ताकि जो यहाँ का जो एक जो भाजपा के जो समर्थित जो कार्यकर्ता उनमें जो रोष जो उत्पन्न हो रहा है उसको यहाँ शांत किया जा सके। भीलवाड़ा हलचल के लिए मैं प्रहलाद तिल। भीलवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश नारायणीवाल को बनाए जाने की घोषणा से पहले ही बधाइयां दी जा रही है। इन बधाइयों को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी नहीं की, लेकिन बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। माहेश्वरी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने हलचल को फोन करके जानने का प्रयास किया कि क्या ओम नारायणीवाल को टिकट मिल गया है। जब अधिकृत जानकारी से इनकार किया तो उन्होंने कहा कि समाज की ओर से तो सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर चल रहा है। भीलवाड़ा विधानसभा के साथ ही आसीन, सहाड़ा, शाहपुरा, जाजपुर सीट से भी प्रत्याशियों की घोषणा होनी शेष है। ये चर्चा भी आई है कि जाजपुर के स्थान पर धीरज गुर्जर आसीन से चुनाव लड़ सकते हैं। जिले भर में बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया गया। भीलवाड़ा के तेजाजी चौक में राम रावण युद्ध के बाद राम के तीर चलाने के साथ ही रावण आतिशबाजी के बीच धू-धू कर जल उठा। इससे पूर्व आजाद नगर चौक से भगवान राम परिवार की सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। तेजाजी के चौक में राम रावण युद्ध के बाद राम ने तीर चलाकर रावण का दहन किया। आतिशबाजी के बीच रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले कुछ ही पल में जलकर खाक हो गए। इस मौके पर लोगों ने रावण दहन का लुत्फ उठाया। भीलवाड़ा में लेबर कॉलोनी, सांगानेरपुर, टंकी की बालाजी में भी रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। लेबर कॉलोनी में रावण दहन के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई।
दूसरी ओर जिले के गुलापुरा कस्बे में सबसे बड़ा रावण का पुतला दहन किया गया। रात को वहां कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी। जबकि गंगापुर, शाहपुरा, जहाजपुर, आसीन, मांडल, बनेड़ा सहित अन्य कस्बों में भी रावण दहन किया गया। प्रहलाद तेली व संपत माली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंगलवार को विजयादशमी स्थापना दिवस पर पथ संचलन निकाला। करीब 2500 स्वयंसेवकों ने 65 मिनट में 5 किलोमीटर का सफर तय किया। घोष की धुन पर सधे कदमों से स्वयंसेवक मुख्य मार्गों से गुजरे तो स्वागत में शहरवासी उमड़े। जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। पथ संचलन चित्रकूट धाम से शुरू। संचलन बालिका विद्यालय, गुरुद्वारा, हेमू कालानी चौराया, भीलवाड़ा अर्बन बैंक, हिंदी महासभा कार्यालय, बड़ा मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, सांगानेरी गेट, माली समाज का नौरा, ज्योतिबा फुले चौराया, रामद्वारा, माणिक्य नगर, नेताजी सुभाष मार्केट, गोलप्याव चौराया, सरकारी दरवाजा, रेलवे स्टेशन चौराया, बाजार नंबर 2, संकट मोचन हनुमान मंदिर, नगर परिषद होते हुए चित्रकूट धाम पर संपन्न हुआ। संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाहर मंदिर के मैन बाबूगिरी ने भी पुष्प वर्षा की। संचलन में 36 वाहिनियां, 1 ध्वज वाहिनी और 10 घोष दल थे। 110 शाखाओं के करीब 2523 स्वयंसेवक ने कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। 7 नगर के सदस्य शामिल थे। इसमें महाराणा प्रताप नगर, स्वामी रामचरण नगर, विजय सिंह पथिक नगर, केसरी सिंह बारठ नगर, जयमल राठौर नगर, सवाई भोज नगर तथा देवनारायण नगर शामिल थे। इसके अलावा हर 3 टुकड़ी के बीच घोष थे। घोष आकर्षण का केंद्र थे। अंत में 2 जीप में विभाग संचालक व नगर के संचालक सवार थे। विकास परिषद की सभी शाखा, सहकार भारती, महावीर नवयुवक मंडल ने स्वागत किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सदस्यों ने वंदे मातरम, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, जय जय बजरंगी, भारत माता की जय आदि जय घोष लगाए। पहली बार बाजार नंबर 2 से निकले पथ संचलन का व्यापारियों ने भी स्वागत किया। प्रहलाद तेली व संपत माली की रिपोर्ट। कोटड़ी भीलवाड़ा से जहाजपुर जा रही निजी बस सड़क से उतरकर खाई में पलटी खा गई। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
डीएसपी कोटड़ी श्याम सुंदर बिश्नोई का कहना है कि घटनास्थल से पहले एक बड़ा गड्ढा सड़क पर था, जिसे बचाने की चालक ने कोशिश की तो स्टीयरिंग फेल हो गया और बस सड़क से उतरकर खाई में पलट गई। हादसा मंगलवार सुबह सातोला का खेड़ा के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर घायलों की चीख पुकार मच गई। उधर मृतकों व घायलों के परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने बस मालिक से मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मोर्चरी पर हंगामा कर दिया। पुलिस समझाइश के प्रयास कर रही है। डीएसपी कोटड़ी श्याम सुंदर बिश्नोई ने बीएचएन को बताया कि भीलवाड़ा से मंगलवार सुबह मेवाती ट्रेवल्स की निजी बस यात्री लेकर जहाजपुर के लिए रवाना हुई। यह बस करीब 10 बजे कोटड़ी थाने के सातोला खेड़ा क्षेत्र में आनंदा होटल के नजदीक पहुंची थी कि चालक को अचानक सड़क पर बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। चालक ने बस को गड्ढे से बचाने की कोशिश की तो स्टीयरिंग फेल हो गया। इसके चलते बस सड़क से नीचे उतरने के बाद खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर घायलों की चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए पहुंचे, जिन्होंने घायलों को बस से निकाला और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवा दिया। हादसे में 15 यात्री घायल हुए, जिनमें पारोली थाने के रोपा गांव निवासी 11 30 पत्नी शंकर धोबी व आमली हमीरगढ़ निवासी नारायण धोबी 30 को डॉक्टर से मृत घोषित कर दिया। 13 घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। दोनों घायलों का गहन चिकित्सा इकाई में उपचार किया जा रहा है। कोटड़ी से तनिष्क डांगी, भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली व संपत मालिक की रिपोर्ट। 24 अक्टूबर 2017 को सातोला खेड़ा भीलवाड़ा मार्ग राजमार्ग पर बस पलटी खा जाने से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें लगभग 13 मजदूर थे जो घायल हुए हैं और 2 की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। मौके पे बस को सुरक्षित खड़ा करवा दिया है, यातायात सुचारू चालू है। मजदूरान के इलाज हेतु महात्मा गांधी अस्पताल में मैं आया हूँ, उनके इलाज जारी है, तहरीर दे दी गई है। मृतक के परिजनों से वार्ता कर शीघ्र अग्रिम आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, आज जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का हम न्याय मांग रहे हैं। उसके संबंध में हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे एससी वर्ग की जो एक महिला एक पुरुष है, उसके साथ दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है। हमारी प्रशासन से मांग है कि उनको 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी दी जाए। चाहते हैं कि मृतक परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, और जिन्होंने लापरवाही पूर्वक दुर्घटना की है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। शहर के भीमगंज थाना इलाके में फतेह टावर स्थित एक स्टेशनरी शॉप में सोमवार रात आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखी लाखों रुपए की स्टेशनरी जलकर राख हो गई। 2 दमकलों की मदद से करीब सवा घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भीमगंज थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश टिडवानिया ने पीएचएन को बताया कि फतेह टावर स्थित जेबे स्टेशनरी नामक शॉप में सोमवार रात आग लग गई। दुकान से धुआं निकला देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद भीमगंज पुलिस व दमकल विभाग से 2 दमकलें मौके पर पहुंची। करीब सवा घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। उधर आग की इस घटना से दुकानदारों में खलबली मच गई। रेडवानिया ने बताया कि दुकान आजाद नगर निवासी अभिनव पुत्र जिनेंद्र कुमार जैन की बताई गई है। आग से दुकान में रखी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल सहित फर्नीचर व सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भिलवाड़ा रोडवे बस स्टैंड स्थित दुर्गा माता मंदिर शक्तिधाम पर नवरात्र महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नवरात्र महोत्सव में मंदिर प्रांगण में विशेष विद्युत सजावट व आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया। 9 दिन तक माताजी का विशेष श्रृंगार किया गया। सोमवार शाम को माताजी के 56 भोग की झांकी सजाई गई एवं हवन हुआ। उसके पश्चात आरती हुई। नवरात्र में हजारों भक्तों ने श्रद्धा व आस्था के साथ हवन, पूजन व महाआरती का लाभ लिया और अपनी अपनी मनोकामना की मन्नत मांगी। मंगलवार सुबह पूर्णाहुति के बाद कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर, मां की चुनरी उठाकर उन्हें फल भेंट कर भोजन प्रसादी करवाई गई। अजमेर चंदेरिया रेलखंड पर भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन यार्ड स्थित संपार फाटक संख्या 68 मंगलवार से 27 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने जाम नहीं लगी, इसे लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की है। ट्रैफिक शाखा के सहायक उप निरीक्षक हरिशंकर पारिक ने बताया कि भिलवाड़ा शहर में पेट्रोल पंप के पास और रेलवे स्टेशन यार्ड स्थित संपार फाटक संख्या 68 मंगलवार
24 से 27 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इस दौरान इंजीनियरिंग संबंधित आवश्यक रेल मरम्मत कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फाटक बंद रहने से ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार के दुपहिया वाहन भीलवाड़ा अंडरपास नंबर 161 से गुजरेंगे, जबकि चौपहिया सभी वाहन रामधाम के सामने स्थित नए और पुराने अंडरब्रिज से शहर में आएंगे और बाहर जाएंगे। इसके अलावा सभी वाहन चालक अजमेर रोड स्थित ओवरब्रिज का उपयोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में कर सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत यातायात पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। रेलवे फाटक पर मरम्मत का कार्य होने से अंडरब्रिज छोटा और सकड़ा है, इसे चारों तरफ जाम लगने की संभावना रहती है। इसलिए 2 व्हीलर को चालू रखा है और 4 व्हीलर रामधाम पुराना और नया उस पर निकलने की सुविधा इनको दी, वाहन चालकों को दी गई है। मांडल विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रामलाल जाट मांडल पहुंचे, जहां उन्होंने माताजी एवं नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। वहीं जाट बाद में कार्यकर्ताओं से भी मिले। हरिओम नगर गरबा महोत्सव में महानवमी पर सभी महिलाओं द्वारा 11 दीपक की थाली सजाकर मां दुर्गा की महाआरती की गई, जिसमें ड्रॉ निकाला गया। प्रथम विजेता राधाबाई, दूसरी विजेता किरण माथुर, तीसरी विजेता उर्मिला पारिक रही। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। महिलाओं और पुरुषों ने माता रानी के भजनों पर नाचते हुए गरबे का आनंद लिया। अंत में सभी प्रतिभागियों को हीरो अकेडमी स्कूल के सहयोग से मोमेंटो दिए गए। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड्डा में नवरात्रि में बस स्टैंड स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में नवरात्रि में गरबा महोत्सव समापन के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के बाद दशहरा के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने के साथ ही यह पर्व संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां की प्रतिमा को विदाई दी। मंगलवार को सुबह से ही प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए निकलने का सिलसिला शुरू हो गया था। विसर्जन के दौरान जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांव में माता रानी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने अपने कर्तव्य का प्रदर्शन किया। अपने घरों के सामने खड़े होकर लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को विदाई दी। कुल्लम में मां दुर्गा की प्रतिमा को रणजीत सागर तालाब में विसर्जित किया गया। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों पर। पुलिस लाइन के निकट हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 14 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा पकड़ा। माता के दर्शन करने गए थे, पीछे से सुभाष नगर स्थित मकान के टूटे ताले, 4 लाख नगद और जेवरात ले उड़े चोर। काछुला में माली समाज की 60 प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। शिवनगर महेशपुरम चित्तौड़ हाईवे हजारीखेड़ा और मंगलपुरा क्षेत्र में 25 अक्टूबर को सुबह 9 से 2 बजे तक रहेगी बिजली बंद।